नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे। तो मैं सारा काम निपटाने के बाद अभी लगभग हो रहा है 5:45, तो मैं अपने स्टडी में लग रही हूँ। यह हमारी ज़िंदगी का ऐसा दौर है जो यह तय करता है कि हम सफलता पाने के लिए हम कितने लायक हैं उस सफलता के। बिना संघर्ष किए हम किसी भी सफलता को हासिल नहीं कर सकते, कभी सफल नहीं हो सकते जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। संघर्ष का दौर ना ही सिर्फ हमारी परीक्षा लेता है, बल्कि मुसीबतों से लड़ने के लिए हमें तैयार करता है, खड़ा करता है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए संघर्ष करना बेहद ज़रूरी होता है। तो बस हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। संघर्ष करो, विजय तय है। तो गाइज़, यहाँ मैंने सुबह 6:30 बजे तक अपनी स्टडी की थी। उसके बाद उठ गई थी मैं अपना खाना वगैरह बनाने, बच्चों को तैयार करने, स्कूल भिजवाने की तैयारी में। तो यहाँ ना एक हमारे जो एमपीटेट वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन है, सिर्फ वर्ग 2 का ही नहीं, ईएसबी कैलेंडर में जितने भी अभी एग्ज़ाम अपडेट हुए थे, कैलेंडर में जो भी एग्ज़ाम आया था, वो कोई भी अपने टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो इसी को लेके ना काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा शंका है। ना कहीं जो हमारा कॉन्फिडेंट है ना, वो लो होने लगा है कहीं ना कहीं। और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ हो रहा है। जब पहली बार जो एमपीटेट वर्ग 2 का एग्ज़ाम में कैलेंडर आया था, एसबी ने जब अपना कैलेंडर अपडेट दिया था और उसमें सारे एग्ज़ाम दिए थे ना, तो जो हमारा एनर्जी लेवल था वो बहुत हाई था। कहीं ना कहीं हमने खुद को इतना ज़्यादा तैयार कर लिया था कि नहीं, हमें 7 से 8 घंटा पढ़ना ही है कैसे भी करके कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और जब अभी टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंट था वो बहुत ज़्यादा लो हो गया है। ना पढ़ने में मन कर रहा है, ना ही वो एनर्जी है, ना ही हमारे पास वो पॉजिटिविटी है। तो बस हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। हमें संघर्ष करते रहना है। आज नहीं कल तो हमारी विजय तय होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि टाइम पे, समय पे चीज़ें नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ जाता है, लेकिन इसे हमें दूर करके बस संघर्ष जारी रखना है। क्योंकि आज अगर हम चीज़ें समय पे नहीं हो रही, उसको देखकर डिमोटिवेट हो जाएंगे और वहीं पे रुक जाएंगे, तो सोचो आज इतना स्ट्रगल करके, इतना संघर्ष करके हम आज यहाँ तक आए हैं कि जो हमारे सिलेबस है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने के कगार पे है, और फिर हम बीच में छोड़ देंगे। तो आज तक हमने जितने जो ताने सुने हैं लोगों के और लोगों की जो बातें सुनी है, वो सोचिए अगर हम लाइफ में सफल नहीं होंगे तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सारी लाइफ बस ताने सुनने में चले जाएगी, लोगों की बातें सुनने में चले जाएगी कि जब देखो तब पढ़ाई करते रहती थी। पढ़ाई के बहाने से काम, मतलब हम होता है ना, पढ़ाई करना है करके काम को आगे पीछे करते हैं, अपने पढ़ाई कर लिए टाइम मैनेज करते हैं। तो वही बातें सुनते रह जाएंगे लाइफ में कि बस बड़ी आई थी पढ़ाई करने वाली, अब क्या कर रही है, अब तो वही चूल्हे चौके में लगी है, वही खाना बना रही है। तो लोगों को ना ये मौका हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। उन्हें उनकी बातों का जवाब, उनके तानों का जवाब हमें कुछ करके दिखाना है। तो बस एग्ज़ाम कितने भी डिले हो, हमें कोशिश करना है अपना जो कंटिन्यूटी है स्टडी का, उसे वो ब्रेक ना करें। ज़्यादा अगर मन नहीं लग रहा है तो बस कोशिश करें कम से कम ही पढ़ाई करें, लेकिन अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक ना करें। क्योंकि जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो अगर ब्रेक हो जाए ना, तो उसको रूटीन में लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल होती है फिर रूटीन में आने में। तो यहाँ सुबह का मैं फिर अपनी स्टडी करने के बाद सारे घर को नहीं, बाहर से झाड़ू लगाने का होता है इधर से, बाकी घर के अंदर का मैं पहले ही लगा देती हूँ नहा धो करने के पहले। तो यहाँ फिर बच्चों को मैं होमवर्क भी करा रही हूँ और साथ में खाना ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों का यूनिट टेस्ट आने वाला है। मतलब आज है 30, तो आज से ही उनका यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो गया है और 2 दिन तक चलता है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक दिन में 3 सब्जेक्ट। तो उनको भी थोड़ा सा तैयार करवाना होता है, लर्न करवाना होता है, क्योंकि अभी बच्चे इतने बड़े तो नहीं है कि वो खुद से ही पढ़ लेंगे, खुद से सारी चीज़ें उनको समझाना होता है। और अक्सर छोटे बच्चे क्या है, जैसे हम ओरल समझाते हैं वो सब सारी चीज़ें तो समझ जाते हैं, लेकिन अगर उनके सामने क्वेश्चन है नोटबुक में या बुक में, तो वो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ें मैनेज करना, समझाना। तो यहाँ बस मैं उसको समझा रही हूँ और साथ ही में खाना बना रही हूँ। और अगर कोई हम सिंगल काम कर रहे हैं ना, तो काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं, और साथ में डबल काम कर रहे हैं, लाइक जैसे मैं बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, साथ में खाना भी बना रही हूँ। तो मुझे बहुत लेट हो गया था खाना वगैरह बनाने में। फिर
लेकिन क्या करें, फिर हम हाउस वाइफ के पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि बच्चों को 1-1 2-2 घंटा बैठ के उनको पढ़ाए। तो बस जैसे टाइम मैनेज होता है उसी से हिसाब से काम करते करते फिर बच्चों को भी मैं पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ मतलब चूल्हे पे ना सब्ज़ी बन रही है, चावल बना है और चूल्हे पे सब्ज़ी बनी थी दाल भट्टे की, और बच्चों के लंच के लिए मैंने बनाई हुई भिंडी। तो वो सब्ज़ी गैस पे बन रही है और गैस पे रोटियां सेक रही हूँ क्योंकि टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो बस जल्दी जल्दी से मैं सारा चीज़ तैयार करती हूँ और बच्चों को फिर स्कूल भिजवाऊँगी। और मेरे साथ ना अक्सर एक चीज़ होती है, अगर बच्चे घर में हैं तो मैं किसी भी काम को करने बैठूँगी तो मैं पूरा उसको एक बार बैठी तो पूरा काम करके उठूँगी, ऐसा नहीं होता है। मुझे रोटियां बनाते बनाते भी कई बार उठना पड़ा है क्योंकि साथ ही में बच्चे खाना खा रहे हैं, सक्शु नहा रहा था तो उधर का भी काम मैनेज करना पड़ रहा था और इधर भी साथ में बना रही थी। तो बस ऐसे ही कुछ मैनेज करती हूँ मैं अपने कामों को और ऐसे ही कुछ अपने लिए फिर पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ। तो बस यहाँ रोटियाँ भी पक गई है, उसके बाद मैंने बच्चों को स्कूल भिजवा दिया है और फिर आने के बाद बच्चों को स्कूल वैन तक छोड़ना पड़ता है, स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता। तो वैन ना घर में नहीं आती है, बस थोड़ा दूर आती है तो वहीं तक छोड़ना पड़ता है। तो आने के बाद मैंने भी खाना वगैरह खा ली हूँ और अब किचन वगैरह क्लीन करूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, कपड़े वगैरह धोऊँगी। ये सारे काम निपटाते तक मुझे 11:30 पौने 12 बज गया था। और उसके बाद फिर मैं आई थी लाइव। और पहले ना मैं खाना वगैरह खाने के बाद सीधा टाइम मैनेज करने के लिए कपड़े वगैरह तो धो लेती थी लेकिन बर्तन वगैरह रख देती थी। लेकिन अभी मैंने रूटीन थोड़ा सा चेंज किया है, सारा काम निपटा लेती हूँ, कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह भी, क्योंकि फिर बर्तन बर्तन वगैरह भी पड़े रहते हैं ना, तो पढ़ाई करते करते भी कहीं ना कहीं मन रहता है कि नहीं काम पड़ा है, और फिर गंदे बर्तन पड़े रहते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है थोड़ा सा। तो इसीलिए एक हाउसवाइफ का रूटीन तो शायद फिक्स हो सकता है, लेकिन एक मदर का रूटीन कभी फिक्स नहीं हो सकता है। हम टाइम टेबल बनाएंगे भी लेकिन वो टाइम टेबल 100% ना कभी भी फॉलो नहीं होगा। 2-4 दिन में ना कहीं रूटीन गड़बड़ा ही जाता है क्योंकि साथ ही में बच्चों को फिर संभालना होता है, बच्चे छोटे होते हैं बस इसीलिए। और फिर सारा काम निपटाने के बाद मैं दोपहर में आई थी लाइव। तो लाइव बस पढ़ाई कर रही हूँ और लाइव आने से ना कई सारे लोग स्टडी साथ में कर लेते हैं, बस इसीलिए लाइव आती हूँ। किसी ने मतलब लाइव में ही कहा था कि पहले स्टडी कर लीजिए उसके बाद लाइव आइएगा। तो लाइव आके पढ़ाई करने में भी ना कुछ ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं है अगर हम कमेंट्स ना देखें तो। कमेंट्स देख रहे, कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे तो डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ फिर मैं दोपहर में अपनी स्टडी कर रही हूँ और एमपीटेट वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर। आप लोग अपना संघर्ष कभी मत छोड़िएगा, जारी रखिएगा। हो सकता है लेट होगा लेकिन आएगा ज़रूर। और एमपीटेट वर्ग 2 के साथ अगर टाइम है तो वर्ग 3 की भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी सोच रही हूँ कि वर्ग 3 के लिए जो मैथ्स है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैथ्स से इतने जल्दी मतलब होता नहीं है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोगों की क्या राय कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे सामने अभी 2 ऑप्शन है, वर्ग 2 का, वर्ग 3 का। तो इनमें एक में तो लगना ही है। और फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा जोरदार बारिश हुई थी। तो इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे और दूसरे व्लॉग में।